हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, गजाननं भूतगणादि सेवितम् कपिध्वजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। परीक्षित राजा को जो ऊंचाई प्राप्त हुई, भगवत गीता के अर्जुन को जो ऊंचाई प्राप्त हुई, वो श्री कृष्ण की
तपो अग्नि से पसार होने के कारण प्राप्त हुई थी। परीक्षित को सुखदेव जी की तपो अग्नि से पसार होने के कारण वो ऊंचाई प्राप्त हुई थी। शबरी को गुरु मतंग ऋषि की तपो अग्नि से पसार होने पर वो ऊंचाई प्राप्त हुई थी। विवेकानंद जी को गुरु रामकृष्ण परमहंस की तपो अग्नि से पसार होने पर वो ऊंचाई प्राप्त हुई थी। हम सब साधक भी गुरुदेव की इस तपो अग्नि से पसार होंगे तो ऊंचाई प्राप्त होगी। गुरुदेव हमारे आज से कम, हमारे कल से ज्यादा बोलते हैं। हम जो हैं उससे कम, हम जो हो सकते हैं उससे ज्यादा बोलते हैं। और गुरुदेव के बोलने में कहना कम और जगाने का भाव ज्यादा है, बोलने का कम है। हमारी उन्नति ज्यादा है। बीज में पड़ी हुई उस संभावना को पुकारते हैं गुरुदेव जब बोलते हैं तो, जो संभावना वृक्ष बन सकती है। हर बीज की संभावना है। महात्मा बुद्ध कहते थे, मैंने कल भी ये बात कही थी कि बुद्ध कहते थे कि आप जो हो वही मैं कल था और आज जो मैं हूं वो तुम हो सकते हो। तो इस तपो अग्नि से पसार हुए हम जो हैं उधर ध्यान न देकर हम जो हो सकते हैं उधर ध्यान देना चाहिए। पर पूरी दुनिया में सब हम जो हैं, बस मैं एमपी, मैं नेता, मैं मुख्यमंत्री, मैं फलाना, जो हैं उसमें अटके हुए हैं। बस यहाँ गड़बड़ हो गई। पर विवेकी भक्त वो होता है सच्चा कि जो हम हैं उधर ध्यान न देकर हम जो हो सकते हैं, हम जो ऊंचाई पा सकते हैं, हमारी जो मंजिल है जहां हम पहुंच सकते हैं, उधर विवेकी साधक ध्यान देते हैं। और ऐसे जो परम विवेकी साधक भाई बहनें होते हैं उनके जीवन में उदासी नहीं होती है, गंभीरता होती है भीतरी। जैसे समुद्र में गहराई, गहराई की गंभीरता। उदासी साधक का लक्षण नहीं, संसारी का लक्षण है। क्योंकि उसका लक्ष्य पद प्रतिष्ठा, पैसा, दुकान, मकान, मान सम्मान, ये संसारी आदमी का लक्ष्य होता है और उसको वो चीजें न मिलने पर वो उदास हो जाता है। भक्त का लक्ष्य ये चीजें नहीं है, भक्त का लक्ष्य भगवान है। इसलिए भक्त के जीवन में ये सब कम ज्यादा होने पर भी उसको हर्ष शोक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब तो छूटना ही है। तो कम हो तो क्या और ज्यादा हो तो क्या, एक कमरे वाला छोटा सा घर हो तो क्या और 4 कमरों वाला बड़ा फ्लैट हो तो क्या, और बंगला हो तो क्या, महल हो तो क्या, सोने के गहने पहनने को हो तो भी क्या और न हो तो भी क्या। जो सोने के खूब आभूषण पहनकर घूमते हैं उनको क्या सुख मिल गया उससे। जो सोना बहुत लॉकरों में या इधर उधर रखते उनको क्या सुख मिल गया, उल्टा चोरी ना हो जाए उसका डर बना रहता है। और जिसके पास कुछ ना हो वो तो सम्राट है, कोई डर ही नहीं कि पैसा चोरी तो नहीं हो जाएगा, सोना बैंक से या घर की तिजोरी से चोरी तो नहीं हो जाएगा, कोई चिंता ही नहीं।
तो उसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे कुछ जमा न करें, ये मेरा अभिप्राय नहीं है। आप बैंक के लॉकर में कुछ न रखें, ये मैं नहीं कहना चाहता हूं। परंतु उदासी संसारी व्यक्ति का लक्षण है, साधक का लक्षण उदासी नहीं, प्रसन्नता है। और जिसका मन जितना प्रसन्न रहेगा उतना वो व्यक्ति उन्नत हो पाएगा, उतना शंकराचार्य जी का गुरु अष्टकम उसके जीवन में चरितार्थ हो पाएगा। क्योंकि प्रसन्नता गुलाब और मोगरे के फूलों की सुगंध की तरह है। मन की प्रसन्नता सुगंधी धूप की तरह है। जैसे धूप हम लोग करते हैं घर में तो धूप की सुगंध प्राप्त होती है और वो धूप की सुगंध फिर ऊपर उठ जाती है, धुआं ऊपर को चला जाता है। फूल की सुगंध भी ऊपर को उठ जाती है। तो मन की प्रसन्नता सुगंध की तरह है। प्रसन्नता से भरा हुआ मन सुगंध की तरह ऊपर उठ जाता है। वो अधोगामी नहीं होता, वो ऊर्ध्वगामी होता है। इसीलिए गुरुदेव सत्संग में कई बार कहते हैं सदैव प्रसन्न रहना। इसके कई स्टिकर भी बने थे। सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। वो इस अर्थ में, इसलिए सुगंध ऊपर उठ जाती है। धूप का धुआं नहीं देखा कैसे ऊपर उठ जाता, ऐसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति सहज ही उन्नत हो जाता है। इसलिए साधक का लक्षण है प्रसन्नता, उदासी नहीं। कभी शांति से बैठकर भगवत गीता के 12वें भक्ति योग नामक अध्याय में जो भगवान ने छोटी छोटी 40 बातें बताई, उधर कभी ध्यान देना कि भगवान ने वो छोटी छोटी 40 बातें क्या बताई। यहां भी किसी के पास भगवत गीता हो तो आप खोल कर देख सकते हैं, मैं गिनती कराता हूं। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने 40 छोटी छोटी बातों की गिनती कराई, जिसका ध्यान रखने से हम प्रसन्न चित्त रह पाएंगे और शंकराचार्य जी का गुरु अष्टकम चरितार्थ हो जाएगा। साधना में जो उन्नति की अपेक्षा हर साधक रखता है वो उसकी पूरी हो जाएगी। रोगी आदमी होता है ना, कोई बेचारा बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, कोई भी शारीरिक रोग हो जाए, तो रोगी का उद्देश्य क्या होता है? मिठाई खाना। वो सोचता है मेरे को रसगुल्ला मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं, उसको होता है कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए तो मजा आ जाए। यही उसको ये नहीं होता कि मैं बढ़िया सैंडविच खाऊं तो मजा आ जाए, मुझे बढ़िया कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। इसको कोई चीज सुहाती नहीं है बीमारी के क्षणों में। ये हम सबका अनुभव है। हम सबकी तबीयत कभी ना कभी तो खराब हुई है ना। उस समय कुछ अच्छा लगता है, उस समय ये होता है कि तबीयत अच्छी कैसे हो जाए, कौन सी दवाई लूं जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो रोगी व्यक्ति का उद्देश्य तंदुरुस्त होने का होता है। उसी प्रकार साधक का उद्देश्य प्रसन्न चित्त होकर मुक्त होने का होता है, ऊंचा उठने का होता है। वही तो साधक है। बाकी तो इतरे वेशधारिण, गुरु गीता का जो श्लोक है, विजानन्ति महावाक्यम गुरोश्चरण सेवया ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिण। बात बात में आवेश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, ये साधक का लक्षण नहीं। देखो, लोग क्या करते हैं कि जो पैसा छोड़ जाना है उसको तो इकट्ठा करते रहते हैं कि और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और जो स्वभाव साथ जाना है उसको बिगाड़ते रहते हैं। जो छूट जाएगा उसको संभालते हैं, बढ़ाते हैं, और जो साथ जाएगा उसको बिगाड़ देते हैं। तो कितनी बड़ी भूल है। सब जानते हैं धन साथ जाएगा नहीं, और उसी के पीछे लगते हैं। स्वभाव साथ जाएगा, बिगाड़ते रहते हैं। गुस्सा,
ईर्ष्यालु स्वभाव, गुस्से वाला स्वभाव, विकारी स्वभाव, द्वेष का स्वभाव। स्वभाव को साधते नहीं है। स्वभाव जिसने साधा वो अगर 10 माला भी करे ना, 1000 माला के बराबर। और स्वभाव नहीं साधा, दिन की 300 मालाएं करे तो भी उसके जप में इतनी बरकत नहीं आएगी। वो निर्जीव जप कर रहा है, क्योंकि जप का परिणाम तो आना चाहिए ना। हम रोटी खाएं तो पेट तो भरना चाहिए ना। हम कार में बैठकर यात्रा करें, बोरीवली से मुंबई सेंट्रल जाना हो तो थोड़ी बहुत तो यात्रा हो, एकदम नहीं पहुंचे, कुछ तो यात्रा हो। तो जप जो करते हैं उसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा? स्वभाव क्यों नहीं सद रहा? क्यों द्वेष कम नहीं हो रहा? क्यों ईर्ष्या कम नहीं हो रही? क्यों निंदा करने की आदत नहीं छूट रही? क्यों परदोष दर्शन की आदत नहीं छूट रही? छिद्र वाली बाल्टी में कुएं से कितना ही पानी निकालो, बाहर आते आते खाली हो जाएगा। ऐसे ही छिद्रान्वेषणी वृत्ति वो पुण्यों को, साधना की बरकत को नष्ट कर देती। इसलिए साधना है स्वभाव को साधे। कभी किसी पर गुस्सा आ गया समझो, तो जिस क्षण गुस्सा आया उस समय अपने मन को बोले कि गुस्सा तो आ रहा है पर इस पर आज नहीं कल कुछ गुस्सा करेंगे, कल इसको कुछ सुनाएंगे। तो कल उतना गुस्सा रहेगा ही नहीं। घर पे बेटे को, बहू को, अपनी पत्नी को, पति को, किसी को भी परिवार के सदस्य को गुस्से में कुछ सुनाने का विचार आ जाए, गुस्से में क्या करते हैं आदमी? किसी को कुछ सुनाई तो देते हैं। तो जब किसी पर गुस्सा आ जाए तुरंत अपने अंदर देखें कि इसको आज नहीं कल कुछ सुनाएंगे। तो कल उस टाइम पे आप देखेंगे कि गुस्सा है ही नहीं, चला गया। या थोड़ी देर के बाद इसको कुछ सुनाएंगे तो आप पाएंगे कि गुस्सा गया। अति तीखे पदार्थ सत्संग में कई बार सुना है, मैं प्रसंग आया तो खाली बोल दूं कि अति तीखे पदार्थ, अति लहसुन प्याज वाले खुराक वो व्यक्ति के स्वभाव को तीखा बना ही देते हैं। और बाजारू चीजें ज्यादा खाने से व्यक्ति का स्वभाव भी बाजारू हो जाता है और उसका स्वभाव बिगड़ता रहता है। और परिणाम यह आता है कि उसका मरण बिगड़ता है। मरण बिगड़ता है तो अगला जन्म भी बिगड़ जाता है, अगली यात्रा खराब हो जाती है। रिजर्वेशन नहीं किया हुआ हो तो ट्रेन में आदमी परेशान होगा कि जनरल कोच में नहीं होगा। मुंबई से आपको अहमदाबाद जाना हो, जनरल कोच में बैठकर जाओ तो थक जाएंगे। अहमदाबाद पहुंचते पहुंचते तो होगा कि अब जाकर कहीं सो जाएं 4-5 घंटे। और रिजर्वेशन किया हुआ हो तो आराम से सो गए, सुबह वहां फ्रेश होकर के उतरे, अपने काम में लग गए। ऐसे अपना कुछ रिजर्वेशन करा लें। स्वभाव को साध लें। देखो, स्वर्ग का अमृत पिए, यहां संसार में मनुष्य शरीर पाकर गंगा किनारे जाए, दान करे, साधुओं को गंगा किनारे दान करके आए, गरीबों को दान करके आए, तो उस आदमी को पुण्य होगा ना, मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा वो। यहां मुंबई में कहीं सदाव्रत चलता हो, गरीबों को रोटी देते हो, वहां 2 बोरी आटा भिजवा दिया, 2 बोरी चावल भिजवा दिए कि भाई अन्न क्षेत्र चलता है, अपनी तरफ से 2 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, तो उससे पुण्य होगा। उस पुण्य का फल मरने के बाद स्वर्ग में रहने को मिलेगा। परंतु पुण्य पूरा होते ही फिर वहां से धकेल भी तो दिया जाएगा। स्वर्ग में अमृत पिएंगे तो जिस धर्म के फल स्वरूप अमृत मिला वो धर्म तो क्षीण हो जाएगा ना, पुण्य खर्च हो जाएगा, वो धर्म क्षीण हो गया। परंतु सत्संग में बैठकर जो अमृत पीते हैं ना गुरुदेव के चरणों में, उस धर्म का कभी क्षय नहीं होता है। संसार में आप कोई भी पुण्य करो, उस पुण्य धर्म का क्षय हो जाता है, वो खर्च हो जाता है। पर यहां जो हम बैठते हैं, भले रात को यहां से घर जाते जाते, जो कल शाम को थे सत्संग में रात को थे, तो उनको घर जाते जाते हो सकता है 10:30 बज गए हों, 11 बज गए हों, और फिर सुबह जल्दी उठकर यहां पहुंच भी गए तैयार होकर।
तो जो धर्म हो रहा है, जो पुण्य हो रहा है, उसका क्षय नहीं होगा बल्कि बढ़ोतरी होती जाएगी। और इससे स्वभाव सधता जाएगा। जैसे कल यहाँ आप लोग करीब करीब 10 तो बज गए होंगे यहाँ से जाते जाते, तो किसी ने ठीक से खाया होगा, किसी ने ठीक से नहीं भी खाया होगा, तो भी बेचैन नहीं हुए थे कि अरे मेरे को खाना नहीं मिल पाया, परेशान हो गए। नहीं, खुश होकर गए कि गुरुदेव के दर्शन अच्छे से हो गए, सत्संग अच्छे से सुन लिया, आनंद आया। और सुबह उठे तो भी सत्संग में जाना है, चिंतन ऊंचा रहा, मन और प्राण ऊपर के केंद्रों में आए, तो कुल मिला के लाभ ही हुआ। और फिर ये लाभ और बढ़ाने के लिए दोबारा आकर के बैठ गए। तो इसका नाम भक्ति है। और जो श्रद्धा की दृढ़ता से भक्ति करता है वो ईश्वर को प्यारा हो जाता है। और जो जीवन काल में ईश्वर का प्यारा होता है वो मरने के बाद भी ईश्वर का प्यारा होता है। नहीं तो खाली बोल देते हैं फलाना भाई भगवान को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हुआ कि यमदूत को प्यारा हुआ, ये तो वो ही जाने। भगवान के धाम में गया, किसी के कोई मर जाता है तो उसके फोटो के नीचे लिख देते हैं स्वर्गवास फलानी तारीख, भले वो नरक में बैठा डंडे खा रहा हो। कोई नेता भी मर जाता तो लिख देते हैं स्वर्गवास। अब नेता मरा और स्वर्गवास, ये तो वही जानता है कि स्वर्गवास है कि नरकवास है और वहां डंडे खा रहा है। स्वार्थ मीत सकल जग माही स्वप्ने प्रभु। सब नेता ऐसे भी नहीं होते, उसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे हों, कई अच्छे भी होते हैं। स्वभाव को साधा जाए तो भगवान 40 छोटी छोटी बातें बताते हैं, पर बड़ी काम की, बड़ी महत्व की। पहले भगवान ने कहा अद्वेष्टा, द्वेष रहित बने। एक बात, ये अद्वेष्टा है अभावात्मक साधना, कि द्वेष का अभाव हो, मन में द्वेष किसी के लिए न हो, यह अभावात्मक साधना। फिर दूसरी सद्भावात्मक साधना, मैत्री, सबसे मैत्री रखो। भले जरूरी नहीं है सबसे हाथ मिलाते रहो, सबके फोन नंबर रखो, सबसे बात करते रहो, उसका नाम मैत्री नहीं। सबके प्रति मैत्री भाव, सब भगवान का रूप है। बात करना ही मैत्री नहीं है, दिल में सद्भाव रखना अच्छी बात है। फिर तीसरी बात कही करुण, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्री करुण। तीसरी बात, दुखी पर करुणा। कोई बेचारा किसी कारण से पीड़ित है, बीमारी से, हम उसका दुख नहीं मिटा सकते पर उसका दुख कम तो कर सकते हैं। ये तो सब कर सकते हैं। कोई भी आदमी दुखी हो ना तो उसका दुख मिटा नहीं सकते तो कम तो सब भी कर सकते, सब बहनें सब भाई किसी का दुख कम जरूर कर सकते हैं। और किसी का दुख कम किया ना भगवान राजी हो जाएंगे, क्योंकि भगवान भी सबके दुख मिटाना चाहते हैं। और हम भी अगर किसी का दुख कम करने में उसको मदद रूप हो जाएंगे, ईश्वर बहुत राजी होंगे। ईश्वर कहो, गुरु कहो, वो सब हम पर प्रसन्न होंगे। दुख कम, करुण, तो दुखी पर करुणा तो करें, परंतु सावधान रहकर। राजा भरत की तरह नहीं कि हिरण के बच्चे को शेर से बचाने के लिए अपने पास तो ले आए, उसको खिलाते पिलाते थे, पर भगवान का ध्यान छूट गया और हिरण का चिंतन ही करने लगे। मरते मरते हिरण का चिंतन हुआ, मरने के बाद हिरण की योनि में चले गए। पानीपत में एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो वो कॉलेज में एक लड़का आवारा था और लड़की चाहती थी कि मैं इसको सही रास्ते पर लगाऊं, ये क्यों ऐसा जीवन अपना बिगाड़ रहा है। तो लड़की उसको समझाती थी कि ऐसे जीवन मत बिगाड़ो, जवानी नष्ट मत करो, भक्ति करो, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम जपो। अब ये बात तो ठीक थी, पर परिणाम क्या आया इसका? लड़की उसको तो नहीं सुधार सकी, पर लड़की ने सोच लिया कि मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी। लो, ये करुणा तो की, पर डुबाने वाली करुणा थी।
डूबते हुए आदमी को बचाना धर्म है, पर तुमको तैरना आता है कि नहीं आता? अगर तुमको तैरना नहीं आता और डूबते हुए आदमी को बचाने गए, वो तुम्हारे गले में हाथ डालकर तुमको भी ले डूबेगा। पहले खुद का स्वभाव तो साध प्यारे, बचाने निकली थी उस लड़के को। मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उसको, बचाने गई थी, पर बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, नहीं तो तुझ पे नजर है। तो भगवान ने कहा करुण, फिर कहा सम, दुख सुख, जीवन में प्रसंग कई आते रहते हैं, उसमें हमको सम रहना है और क्षमा का भाव लेकर चलना है। हर तरह के लोग दुनिया में मिलेंगे, सबसे उलझते रहेंगे तो भक्ति की शक्ति उलझने में नष्ट होती रहेगी। ठीक है भाई, ठीक है, चलो राम राम। सबका भला हो। भक्त की दृष्टि में सुख और दुख दोनों ईश्वर के दिए हुए होते हैं, साधक उसमें संतुष्ट रहते हैं, उदास नहीं होते दुख में और भूलते नहीं। गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है ना, समुद्र माप प्रविशंति यद्वत् तद्वत् का आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। समुद्र अपनी महिमा में अचल होता है, उसी प्रकार साधक श्रद्धा का सागर होता है। साधक वही है जो श्रद्धा का समुद्र है, गुरु कृपा के समुद्र, साधक श्रद्धा का समुद्र। तो जैसे समुद्र अपनी महिमा में अचल होता है, ऐसे साधक भी अपनी महिमा में अचल होता है। साधक श्रद्धा का सागर हो और वो अपनी महिमा में अचल हो। सुख सुविधा मिले तो श्रद्धा बढ़ गई, दुख आए तो श्रद्धा घट गई, ऐसा ना हो। अंधेरा कितना भी घना हो पर दिया तो जला ही सकते हैं, और अंधेरा दिए को जलाने में विरोध नहीं करेगा, रुकावट नहीं डालेगा कि दिया क्यों जला रहे हो। हमारे हाथ की बात है, जला सकते हैं, हमारे हाथ की बात है। हम ये जो शास्त्र की सूत्रात्मक बातें हैं, इनकी ज्योति जला सकते हैं। जागरण की ज्योत जहां जलती है, वहां बेकार की चिंताएं और बेकार की इच्छाएं जो दुख को जन्म देती है, वो नहीं होती। मोहन नाम का एक जवान बस में यात्रा करते हुए कहीं जा रहा था। उसके पास की सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। तो स्वाभाविक यात्रा में बातचीत होती है, तो उस बुजुर्ग ने ऐसी सुंदर बातें की और प्रसन्न होकर, राजी राजी होकर कि सफर बहुत अच्छी तरह से पूरा हो रहा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति की खुशी देखकर मोहन जी को हुआ कि इनका पारिवारिक जीवन बड़ा आनंदमय लगता है। कितने खुश हैं, कितने खिलखिलाकर हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं अच्छी अच्छी। आखिर जब सफर पूरा होने को था तो मोहन ने पूछा उस बुजुर्ग व्यक्ति को कि दादा, आप रहते कहाँ हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपने कितनी अच्छी बातें की, आपने मुझे एक क्षण के लिए भी उदास नहीं होने दिया, आप मुझे हंसाते रहे। आप कहाँ रहते हैं? आप मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं कभी मिलूंगा। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि बेटे, मैं तो एक वृद्धाश्रम में रहता हूं। वो व्यक्ति को तो काटो तो खून न निकले। बोले आप वृद्धाश्रम में रहते हैं? बोले हाँ। क्यों, आपका परिवार? बोले पत्नी तो चल बसी, 2 बेटे थे, मकान था अपना, पर बेटे रुपया कमाने के लिए विदेश जाना चाहते थे, सो मकान बेचकर उन्होंने कहा फिलहाल आप किराए के मकान में रहो, हम मकान बेचकर पैसे ले जाते हैं, वहां व्यापार करेंगे विदेश में अपना। कुछ पैसा खर्च के लिए भी चाहिए, कुछ व्यापार के लिए चाहिए। सो मकान बेचकर मेरे बेटे विदेश चले गए। अब विदेश जाकर उन्होंने तो मेरे तरफ मुड़ के देखना ही बंद कर दिया। कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं।
तो इसलिए मैं वृद्धाश्रम में रहता हूं। उस मोहन भाई को हुआ कि कमाल है कि ऐसी कठिन परिस्थितियां जीवन में आई, अब अकेले बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहते हैं, फिर भी इनके चेहरे पर उदासी की कोई रेखा नहीं, फिर भी ये कितना प्रसन्न चित्त आदमी है। तमोगुणी आदमी उदास, दुखी और चिंतित होता है। सात्विक आदमी कभी उदास, चिंतित और बेचैन नहीं होता है। तामसी प्रकृति, सात्विक प्रकृति आनंद, समता, मुदिता, मृदुता, मधुरता, ये सात्विक व्यक्ति का लक्षण। गुणग्राही, बहुत बड़ी बात है। कांटों से घिरा रहता है फूल, पर फिर भी कितना खुश मिजाज रहता है फूल, सुगंध देता है। चारों तरफ कांटे हैं। तो भक्त के लक्षण है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार, ममता रहित होना, मेरापन हटाते जाना और गुरुदेव के चरणों में मेरापन बढ़ाते जाना कि वही मेरे अपने हैं, बाकी सब स्वप्ने हैं, छूटने वाले हैं। तो जितना उनमें मेरापन बढ़ेगा ना, और मेरापन उस साधक का बढ़ेगा जो अपने सदगुरु से कोई मांग नहीं रखता, उसका बढ़ेगा। जिसकी अपने गुरु से कोई मांग है, उसका मेरापन इतना मजबूत नहीं होगा। आत्मीयता सजीव नहीं होगी, आत्मीयता मुर्दा होगी, नाम मात्र की होगी। और जिसके गुरु से कोई मांग नहीं है, जिसका गुरु में प्रेम इच्छा रहित है, मांग रहित है, उसकी गुरु में आत्मीयता सजीव होगी और उस शिष्य को भी गुरु की ममता प्राप्त होगी। वास्तव में देखा जाए तो गुरु केवल गुरुदेव ही नहीं है, सदगुरु हम साधकों की मां भी है। वो मां जिसने हमको आध्यात्मिक जन्म दिया, जिस आध्यात्मिक जन्म की बात श्री कृष्ण ने भागवत में कही है। भागवत में भगवान कृष्ण ने 10 बातें बताई और कहा कि इन 10 बातों से आप ख्याल रखोगे तो सात्विकता बढ़ेगी, और इन 10 बातों का ख्याल नहीं रखा तो इन्हीं 10 बातों से तमोगुण और रजोगुण भी बढ़ेगा और आदमी विनाश को प्राप्त होगा। उन्हीं 10 बातों से सात्विकता बढ़ सकती है। और उसमें एक बात जन्म की बताई कि आपका जन्म हुआ है कि नहीं। मैं खाली श्लोक बोल दूं, उन 10 बातों के विस्तार में न जाऊं। आगमो अपह प्रजा देशः कालम कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रो अथ संस्कार दशैते गुण हेतवे। उसमें एक जन्म बताया कि आपका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ। अब श्री कृष्ण भगवान अगर ये बात पूछेंगे, बोलेंगे, तो जरूर कुछ रहस्य होगा ना। नहीं तो हम किसी को बोले, भाई साहब आपका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो क्या बोलेगा, पागल तो नहीं हो गए, जन्म हुआ तभी तो बैठा हूं, जन्म हुआ है तभी तो तुम्हारे सामने हूं, और आप कैसे बोलते हो कि जन्म हुआ है कि नहीं हुआ। ऊंची बातें समझने के लिए भी बुद्धि की थोड़ी ऊंचाई, थोड़ी सूक्ष्मता, थोड़ी पवित्रता चाहिए, नहीं तो कहां समझ पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो कुप्रचार करते थे, बकवास करते थे, गंदी बातें बोलते थे, कहां समझ पाते हैं गुरुदेव की ऊंची बातों को। ऊंचाई हो तो ना, शराब पिए, मांसाहार खाए, मुर्गियों के अंडे खाए और नाहक का पैसा अपने घर पे बेईमानी का ले आए, तो बुद्धि पवित्र कैसे होगी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। एक कौवे से भी गए बीते ये निंदा करने वाले आदमी। कौवे को प्यास लगी तो कुंडी खोजता खोजता कौवा एक पानी की कुंडी के पास पहुंचा। बचपन में पढ़ते थे कहानियां। तो कौवे ने देखा पानी कुंडी में नीचे है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो क्या किया उसने, कंकर उठाए और कुंडी में डालता गया। ये सब ने बचपन में लगभग पढ़ी होगी कहानी। कंकर उठाया चोंच में, कुंडी में डालता गया, पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पी लिया, अपनी प्यास मिटा ली। पर निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले क्या करते हैं, पत्थर दूसरों पर डालते,
कौवे से गए बीते कम वक्त, कौवे ने तो कुंडी में पत्थर डाले और पानी पीकर प्यास मिटाई, ये दूसरों पर पत्थर उछालते रहते हैं। ये ऐसा है, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तू क्या कर रहा है? 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। कहां हुई प्रलय? अब तेरी ऑफिस को डुबा तू समुद्र में और बोल हो गई प्रलय। कितनी दहशत फैलाई थी इन्होंने उन दिनों में। जापान में समुद्र की लहरें ऊंची उछली और बाढ़ आई तो यहां दिखा रहे थे कि 2012 का ये ट्रेलर है। कितनी दहशत फैलाते हैं, कभी दहशत फैलाते हैं, कभी अफवाहें फैलाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। भगवान राम के पास जामवंत जी आए और कहा कि प्रभु समुद्र पर सेतु का निर्माण हो चुका है, आप चलकर देखेंगे, थोड़ा निरीक्षण कर लीजिए। राम जी ने कहा चलो। भगवान राम आगे, जामवंत जी पीछे। चलते चलते जामवंत जी ने कहा कि प्रभु वो सेतु जो बना है ना, थोड़ा संकड़ा बना है और वानर सेना विशाल है, पूरी वानर सेना को पसार होते होते बहुत समय लग जाएगा। राम जी ने कहा ठीक। सेतु पर भगवान राम आकर खड़े रहे, समुद्र में चारों तरफ नजर डाली, जितने जलचर जीव थे ऊपरी सतह पर आ गए। राम जी ने कहा जामवंत, तुम कहते थे ना पुल संकड़ा है, अब चारों तरफ पुल ही पुल है, जिसको जहां से पैर रखकर जाना हो जा सकते हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि ये तो जलचर जीव हैं, हम इनके ऊपर पैर रखते हुए जाएं और कहीं ये अंदर पानी में डुबकी लगा ले तो तब क्या होगा? राम जी ने कहा कि ये इतने बेवफा नहीं है, ये इतने धोखेबाज नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी नजर मुझ पर है। जिसकी नजर भगवान पर हो वो आदमी कभी धोखेबाज हो सकता है, वो आदमी कभी बेईमान हो सकता है, वो आदमी कभी चालबाज हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इनकी नजर मुझ पर है, इसलिए जामवंत तुम चिंता मत करो। पर जिनकी नजर अपनी टीआरपी बढ़ाने पर हो ना, वो कभी आदमी ईमानदार हो ही नहीं सकता, वो बेईमान हो सकता है, दगाबाज हो सकता है, चालबाज और जालसाज हो सकता है, कहानियां गढ़ने में माहिर हो सकता है, पर अपने मन को और अपने स्वभाव को साधने में वो माहिर नहीं हो सकता, वो शातिर हो सकता है। शातिर बदमाश कहते हैं ना, ऐसा हो सकता है। वो अपनी उन्नति करने में माहिर नहीं हो सकता। ऐसों के लिए ही फिल्म वाले गाते हैं, ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की। ना इज्जत की चिंता पड़ी नहीं है कि 21 दिसंबर प्रलय हो जाएगी। अरे कहां से प्रलय हो जाएगी? इनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई खुद की, कि कितना झूठ बोलते हैं। तो राम जी ने कहा कि इनकी नजर मुझ पर है। और वास्तव में रामचरितमानस में लिखा है कि वानर सेना अपने बनाए सेतु पर से गई और जलचर जीवों के ऊपर भी पांव रख करके लंका में गई। और कुछ जो हनुमान जी जैसे समर्थ थे वो आकाश मार्ग से उड़ते हुए भी कई वानर गए। और जलचर जीव कितने समझदार कि उन्होंने सोचा कि हम भी राम काज में काम आ जाए, हमारी भी सेवा हो जाए। पर कई पढ़े लिखे जलचर जीवों से भी गए बीते। अपने को कहलाते हैं पढ़े लिखे, कोट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, पर जलचर जीवों से भी गए बीते। ऐसी असभ्य वाणी बोलते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसको हम मृषा वाणी कहें, मिथ्या वाणी कहें, वृथा वाणी कहें, व्यथा वाणी कहें, कलुषित वाणी कहें। ऐसी बात बोलते। पर ऐसे भी सत्संग में पहुंचे और श्रद्धा पूर्वक सुने तो जीवन में परिवर्तन आ सकता है। पर जो आदमी अपनी भूल कबूली न करे तो उसकी भूल उसको धूल चटाती है। पहले सही वो करें ठीक। एक आदमी ने किसी को कहा कि मेरे 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो कहां खो गए, कहां रखे थे? बोले रखे कहीं नहीं, किसी को दिए थे। क्यों दिए थे? बोले प्लास्टिक सर्जरी के लिए दिए थे। अब उसकी शक्ल बदल गई, पहचानने में नहीं आता। अब मेरे 2 लाख रुपए चले गए।
पहले से ही सावधान रहे ना, बाद में रोना नहीं पड़े। अब पछताए होत क्या, बाद में रोने से क्या फायदा होगा। सजगता तो ऊंचाई गुरु की तपो अग्नि से पसार होने पर प्राप्त होती है। स्वभाव सद जाता है, भजन बढ़ जाता है। भजन की कमी जिसके जीवन में होती है ना, उस आदमी के जीवन में मौत जीत जाती है। और भजन का प्रभाव जिसके जीवन में होता है, वहां मृत्यु जीत नहीं पाती, क्योंकि उसकी मौत नहीं होती, उसकी मुक्ति हो जाती है। भजन की कमी से, साधना की कमी से ही मौत जीत जाती है। बाकी तो यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है, शृणुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, ए विश्ववासियों सुनो, तुम अमृत की संतान हो। पर भजन की कमी, भक्ति की कमी, सेवा और सुमिरन की कमी। तो सत्संग के दिनों में तो गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर हम ये कमाई खूब करते हैं, पर सत्संग के बाद भी रोज सत्संग में जो सुना वैसा अपना जीवन बनाया जाए, धैर्य रखा जाए साधना के मार्ग में, निराश न हुआ जाए। जीवन में दुख समस्या है तो घबराया न जाए। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों में धैर्य पहला बताया है। बंदरों की सभा हो रही थी, आपस में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे बंदर। एक बंदर बोला कि मैं न भूख लगी तो आम के पेड़ों के बगीचे में आम लेने गया, एक आम तो ले लिया, पेड़ पर से तोड़ा, पर माली ने आकर डंडा दे मारा, वो बहुत जोर से लगा। दूसरा बंदर बोला, बोले मैं भी एक सब्जी की दुकान से कुछ उठाने गया, ककड़ी आदि, तो सब्जी वाले ने एक पत्थर दे मारा, मेरे को लग गया जोर से। तीसरे बंदर ने कहा, मैं भी एक घर का दरवाजा खुला था, सोचा अंदर फल फ्रूट पड़ा है, कुछ लेकर केला सेव आदि लेके भागूं, तो ले तो लिया, पर घर की जो माई थी उसने भी फेंक के एक बेलन दे मारा, रोटी बेलने का, जोर से दे मारा, वो भी मेरे को खूब लगा। तो सब बंदर अपनी अपनी व्यथा बता रहे थे कि बहुत परेशान हो जाते हैं, तो क्या करें। बोले क्यों ना अपना एक बगीचा लगाया जाए, कोई टेंशन नहीं होगा, अपन मजे से खाते रहेंगे। एक सुंदर बगीचा अपना तैयार कर लेते हैं फलों का। तो क्या करें उसके लिए, तो सबने काम बांट लिया। कोई आम की गुठली ले आओ, कोई लीची का बीज ले आओ, कोई अमरूद का बीज ले आओ, कोई चीकू के बीज ले आओ, अपनी एक वाड़ी बना लेते हैं। फल खाएंगे मजे से, फिर कौन अपने को डंडा मारेगा, अपनी खुद की होगी। तो सब बंदर मिलकर कोई गुठली ले आया, कोई कुछ, कोई बीज, कोई कुछ ले आया, और जंगल में जाकर एक जगह नदी के किनारे, मिट्टी थोड़ी नरम थी, रेती वाली, अपने हाथों से वो मिट्टी थोड़ी खोदकर सबने वो बीज, किसी ने गुठली, किसी ने जो लाए थे वो डाल दिया अंदर। नदी से थोड़ा पानी हाथ में लाकर वो डाल दिया। थक गए थे मेहनत करने के कारण, जाके पेड़ों पर सो गए कि अब उगते रहेंगे अपने आप, बगीचा तैयार हो जाएगा, फिर खाएंगे। सो गए। 1-2 घंटे बाद सब उठे और सोचा कि अब तो अपना बगीचा तैयार हो गया होगा। एक बंदर जिसने आम की गुठली लगाई बोई थी, वो बोला कि अरे मुझे भी कब से चिंता खाई जा रही है कि मेरे आम पक गए होंगे पेड़ों पर, कोई कमबख्त ले न जाए, चलो जरा जल्दी देखें। तो सब उछल कूद करते हुए वहां पहुंचे तो देखा कि मैदान साफ है। अरे लगता है कोई अपने फल तो नहीं, पूरे पेड़ उखाड़ कर ले गया है। अब हुए ही नहीं। धैर्य चाहिए, धैर्य करो, आगे बढ़ो, पूर्ण हो सब काम, उस दिन ही फलते नहीं जिस दिन बोते आम। बाप ने गुलाब की कलम लगाई थी कि गुलाब के फूल खिलेंगे, रोज ताजे फूल मंदिर में चढ़ाएंगे। कहीं गुलाब के फूल या किसी ने पौधे लगाए हो ना फूलों के,
कभी भी फूल अपने लिए नहीं तोड़ना चाहिए कि मैं अपनी सुगंध के लिए फूल तोड़ूं। फूल चढ़ाने हो तो ईश्वर को, गुरु को, उनके आगे रखो। अपने लिए फूल तोड़ना ये मैं हिंसा मानता हूं।